दो लोग जा रहे थे, एक आपका दोस्त। दो लोग जा रहे थे, सामने 1,00,000 रुपए सड़क में पड़े थे। उत्तर देना, प्रश्न सुन लो। आप और आपका मित्र दोनों लोग जा रहे थे, सामने सड़क में 1,00,000 रुपए पड़े थे। आपके दोस्त ने कहा, अरे 1,00,000 रुपए! तुरंत उसने उस पैसे को उठा लिया और बोला 50,000 तुम रख लो, 50,000 हम रख लेते हैं। आपको 50,000 का ऑफर किया उसने। आपने कहा नहीं, ये किसी के गिर गए हैं, हमें चलकर पुलिस स्टेशन में देना चाहिए, शायद उसने कंप्लेंट लिखवाई हो कि हमारे पैसे गुम हो गए हैं। अरे क्या जाना पुलिस स्टेशन, हम अपने को मिले हैं अभी अपना। अब बताओ, आपका दोस्त कह रहा है कि ये पैसे अब अपने हैं और आप कह रहे हैं कि ना, ये जिसका है उस तक पहुंचना चाहिए। अब बताइए, इन दोनों में धर्म किसके पास है और किसके पास नहीं है? फटाफट उत्तर दे दो। जो कह रहा है रख लो, उसके पास क्या है? धर्म है या वो अधर्मी है? क्या है वो? और जो कह रहा है जिसका था उसको मिलना चाहिए, धर्म से कहते हैं। धर्म आपको ईमानदार बनाता है। यदि ईमानदार होना गलत है तो फिर आप कह सकते हैं कि धर्म गलत है। धर्म का इतना काम है। धर्म का मतलब ये नहीं है कि तुम मंदिर जाओगे तो ही धर्मात्मा कहलाओगे। आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो आप धर्मात्मा हैं। क्यों जी? धर्म की परिभाषा ये है। लोग समझते नहीं धर्म किसे कहते हैं। जरा सी बात ना समझ पाए, धर्म किसे कहते हैं। दूसरा सुनो, आप और आपका दोस्त दोनों जा रहे थे। एक सुंदर सी लड़की वहां से गुजरी। आपके दोस्त ने कहा, वाह कितनी सुंदर है, काश ये हमारी पत्नी होती। तभी आपने कहा, वाह ये लड़की कितनी सुंदर है, काश ये हमारी बहन होती। आप फिर आगे गए, फिर एक सुंदर सी कन्या गुजरी। आपके दोस्त ने फिर कहा, काश ये मेरी पत्नी होती। आपने कहा, ये तो मेरी बहन है, मीन्स बहन जैसी है। तीसरी फिर मिली, उसने फिर कहा, काश ये मेरी। मतलब एक जो आपका मित्र है वो जिस लड़की को देखता है पत्नी के रूप में देखता है, और आप जिसे देखते हैं आप बहन के रूप में देखते हैं। बताओ, इनमें से धर्मी और अधर्मी कौन है? जो हर लड़की को गंदी निगाहों से देख रहा है वो क्या है, धर्मी अधर्मी? और जो बहन देख रहा है, तो जो आपके देखने का दृष्टिकोण है, यदि वो सही है तो आप धर्मात्मा हैं, यदि वो सही नहीं है तो आप अधर्मी हैं। तो ये धर्म है, इसे कहते हैं धर्म। धर्म ये बताता है, धर्म ये सिखाता है कि आपकी आंखें सही हो, आपकी सोच सही हो, आपका व्यवहार सही हो। धर्म, अब लोगों ने धर्म की परिभाषा क्या मानी है? मंदिर जाना ही धर्म है, तीर्थ करना ही धर्म है, दान करना ही धर्म। ना जी, ना आप मंदिर जाओ, ना दान करो, ना ये सब। आप सिर्फ सत्य बोलो तो भी आप धर्मात्मा हैं। आप किसी का बुरा नहीं करते, आप किसी के साथ बुरा नहीं करते, तो आप कौन हैं? धर्मात्मा है। ये धर्म है। तो धर्म की ये परिभाषाएं देखो कितनी सरल है ना। धर्म की परिभाषा हमने जो समझाया, समझ में आई बात आपको? किस किस को समझ में आ गई? कितनी सरल है। इतना भी कठिन नहीं है ना धर्म को जानना, इतना भी कठिन नहीं है धर्म को समझना।
लेकिन लोग पढ़े लिखे लोग नहीं समझ पाते धर्म क्या है। कभी धर्म पर वो डीपली गए ही नहीं, घुसे ही नहीं, गहराई में उतरे ही नहीं, जान ही नहीं पाए। विचारों का अच्छा होना ही धर्म है, विचारों का गलत होना ही अधर्म है। आपके विचार अच्छे हैं, आप सबके लिए अच्छा सोचते हैं, आप धर्मात्मा हैं। आप कुछ लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं, कुछ लोगों के लिए बुरा सोचते हैं, आप अधर्मी हैं। आपके पास अधर्म की मात्रा परसेंटेज ज्यादा है, धर्म का परसेंटेज कम है। कोशिश ये करो कि हमारे पास धर्म 80% हो, अधर्म यदि 20% है तो धीरे धीरे उसे कम करते हुए खत्म कर दो। अब हमारे पास अधर्म 80% है। अच्छा, आपके पास अभी प्रेजेंट में बताओ धर्म की मात्रा ज्यादा है या अधर्म की? फटाफट उत्तर दे दो। मैया हो गई पंचायत मेरी माँ। क्या है आपके पास? धर्म है। कितना ज्यादा? बहू से तो बहुत लड़ती हो, बार बार ताने मारती हो, तेरे बाप ने यही सिखाया? फिर इसके भी तो नंबर कटेंगे। क्यों? जो दूसरों के लिए आप चुगली की भावना रखते हैं, चुगली करते हैं, उसके भी तो नंबर कटेंगे। जो आप ईर्ष्या करते हैं, वो मेरे से आगे क्यों निकल गया, मैं क्यों नहीं गया, इसके भी तो नंबर कटेंगे। धर्मात्मा व्यक्ति की यह पहचान नहीं है कि आप किसी से ईर्ष्या करें। देखो, बहुत आसान है जिंदगी जीना। आप जीवन में कितने लोग परेशान हैं बताइए आप मुझे। आज मैं सारी परेशानी दूर ना कर दूं इस ज्ञान के माध्यम से तो आप कह देना। पहले ये बताओ, आप जीवन में कितने लोग परेशान हैं? हाथ उठाओ। जो जो परेशान है वो हाथ उठा लो। सब परेशान हैं लगभग। आप किससे परेशान हैं? इनसे, श्रीमती जी से। अच्छा, वो आपसे परेशान है, आप उनसे परेशान हैं। नहीं, कुछ और बात है। जीवन में आप कहते हैं हम बहुत परेशान हैं। अच्छा, ये दास अनिरुद्ध है ना, हम बिल्कुल परेशान नहीं हैं। हम बिल्कुल परेशान नहीं हैं। क्यों? आपकी परेशानी इसलिए है कि आपकी इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं। क्या है आपकी? जोर से। आपकी क्या ज्यादा है? इच्छाएं, कामनाएं। आपकी इच्छाएं बहुत हैं। जिसकी जितनी ज्यादा इच्छाएं हैं वह उतना अधिक परेशान है, और जिसकी कम इच्छाएं हैं, छोटे बच्चे ज्यादा परेशान होते हैं कि बड़े बूढ़े? बोलो। बड़े लोग ज्यादा परेशान होते हैं, छोटे बच्चे परेशान नहीं होते ज्यादा। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चों की इच्छाएं कम हैं और बड़ों की इच्छाएं। आपको परेशान ना पत्नी ने किया ना पति ने किया। आप आज तक ये ही नहीं जान पाए कि बीमारी क्या। वो डॉक्टर किस काम का जो ये ही ना पता लगा पाए कि बीमारी क्या है। भाई, डॉक्टर यदि ये पता लगा ले कि बीमारी क्या है तब तो इलाज करना आसान होता है। अब ये भी नहीं पता कि हमारे को बीमारी क्या है, तो इलाज किसका होगा?